हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको संबंध एवं फलन, जो कि क्लास 12th में मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे बोर्ड एग्जाम में 4 अंकों का पूछा जाता है। तो आइए इस चैप्टर का हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 10 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि फलन f सच दैट r टू r, जो fx इक्वल कॉस x बिलोंग्स r से परिभाषित है, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें f एक फलन है जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के लिए परिभाषित है, यानी फलन का प्रांत व सहप्रांत दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। देखिए, अगर f समुच्चय a से समुच्चय b में कोई फलन है तो हम इसको लिखते हैं f सच दैट a टू b, ओके। और a को कहते हैं प्रांत, इसको प्रांत कहते हैं, और b को कहते हैं सहप्रांत। सहप्रांत अंग्रेजी में प्रांत यानी डोमेन और सहप्रांत यानी कोडोमेन, ओके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फलन है उसका प्रांत भी r है, r का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और सहप्रांत भी r है, यानी प्रांत व सहप्रांत दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। और fx इक्वल क्या दिया, cos x। तो आपको प्रूफ करना है कि ये न तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले fx इक्वल क्या दिया है, cos x, ओके। और कोई फलन अगर एकेकी है तो वह निम्न कंडीशन, यहाँ 2 कंडीशन हम बता रहे हैं, इन दोनों कंडीशनों में से किसी एक कंडीशन का पालन करेगा। पहली कंडीशन है यदि fx1 इक्वल fx2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल x2 होना चाहिए। यदि fx1 इक्वल हो fx2 तो फिर x1 इक्वल x2 होना चाहिए। या फिर यदि fx1 नॉट इक्वल fx2, दिस इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल x2 होना चाहिए। यदि fx1 व fx2 आपस में बराबर नहीं है तब x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई फलन इन 2 कंडीशनों में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करता है तो वह क्या होगा, एकेकी फलन होगा। और इसमें जो x1 x2 है वो प्रांत के कोई 2 अवयव हैं। तो आइए देखते हैं। माना x1 x2 बिलोंग्स r, माना x1 व x2 प्रांत के कोई 2 अवयव हैं। तब हम निकालते हैं fx1 इक्वल क्या आ जाएगा, cos x1, और fx2 इक्वल क्या आ जाएगा, cos x2, ओके। अब यदि fx1 बराबर हो fx2 के, यदि fx1 fx2 के बराबर हो तब क्या आ जाएगा, cos x1 इक्वल टू cos x2। तो यहां से x1 इक्वल क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस x2। cos x1 इक्वल है cos x2 के, तो यहां से x1 इक्वल क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस x2। कैसे, क्योंकि यदि cos थीटा बराबर हो cos अल्फा तो थीटा का व्यापक मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये अल्फा है। यदि त्रिकोणमिति से यदि cos थीटा इक्वल क्या हो, cos अल्फा हो, तो थीटा का जो व्यापक मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए cos x1 इक्वल है cos x2 के, तो x1 इक्वल क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस x2। तब इसमें देखिए fx1 बराबर है fx2 के, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है, ओके। ये कंडीशन क्या थी कि यदि fx1 बराबर fx2 हो तो फिर x1 बराबर x2 आना चाहिए,
लेकिन यहाँ देखिए f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन x1 व x2 आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो फलन है वो एकेकी फलन नहीं होगा। तो आप लिख देंगे चूंकि x1 नॉट इक्वल x2, अतः फलन एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं होगा, ओके, फलन हमारा एकेकी नहीं होगा। तो एकेकी तो सिद्ध हो गया। अब आइए सिद्ध करते हैं कि आच्छादक भी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हटा देते हैं इसको। अब देखिए आच्छादक फलन क्या है, थोड़ा पहले इसको समझिए। f सच दैट a टू b, मान लीजिए f a से b में एक फलन है, ओके। तो a क्या है, प्रांत है, b क्या है, सह प्रांत है। तो ये प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया। मान लीजिए प्रांत के अवयव हैं 1 2 3 4 5 और सह प्रांत के अवयव हैं a b c d, ओके। तो कोई फलन आच्छादक कब होता है, जब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, यानी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, ओके। तो मान लीजिए 1 का संबंध a से है, 2 का b से है, 3 का c से और 4 का d से है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, कितने अवयव हैं इसमें, 4 अवयव हैं, तो प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं, यानी प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। और सह प्रांत का कोई भी अवयव शेष नहीं है जो प्रांत के किसी न किसी अवयव से रिलेटेड ना हो, संबंधित ना हो। तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, आच्छादक फलन। यानी इसके जो भी अवयव हैं वो प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब होना चाहिए, कोई भी अवयव इसका रिक्त यानी शेष नहीं बचना चाहिए। तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, आच्छादक फलन। अब आइए हम इसको देखते हैं कि ये आच्छादक फलन है कि नहीं है, ओके। इसको हटाते हैं। तो यहां देखिए फलन है हमारा f(x) इक्वल क्या है, cos x, ओके। अब यहां ये क्या रहेगा, प्रांत सह प्रांत, प्रांत है ये सह प्रांत है, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, प्रांत सह प्रांत। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या आएंगी, वास्तविक संख्याएं क्या है, सभी परिमेय संख्याएं, शून्य व अपरिमेय संख्याएं, सभी के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सभी ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, ये सभी परिमेय अपरिमेय सब संख्याएं आ जाएंगी, ओके। तो इसमें हम लिखते हैं कुछ संख्याएं, मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कुछ संख्या हमने लिख दिया। इसी प्रकार इस पे लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ओके। अब देखिए हम जानते हैं कि cos थीटा का जो मान होता है, cos थीटा का मान -1 से कहां तक होता है, +1 तक होता है। cos थीटा का मान जो होता है -1 से लेकर के +1 तक रहता है, न -1 से छोटा होता है और न +1 से बड़ा होता है। तो यहाँ f(x) में f(x) इक्वल cos x में प्रांत से हम x के मान रखेंगे, तो यहाँ cos x के जो मान निकल करके आएंगे वो -1 से +1 तक ही रहेंगे, बाकी नहीं आएंगे, न -1 से कम न +1 से ज्यादा, ओके। तो इस प्रकार जो मान निकल करके आएंगे वो कहां से कहां तक रहेंगे, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, ओके। तो यानी सह प्रांत के केवल वही अवयव जो -1 से +1 तक है,
उन्हीं का संबंध प्रांत के अवयवों से होगा। यानी सह प्रांत के वे अवयव जो -1 से +1 तक हैं वही प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब होंगे। बाकी ये अवयव प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो इस प्रकार इसमें देखिए ये क्या हो जाएंगे, ये शेष बचेंगे अवयव, इसलिए ये फलन आच्छादक फलन नहीं है। ओके, तो हम इसमें भाषा लिखेंगे, क्योंकि cos x का मान -1 से +1 तक होता है अतः सह प्रांत के केवल वही अवयव जो -1 से +1 तक हैं प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब होंगे। देखिए यहां से f(x = cos x) में हम x की जो मान रखेंगे प्रांत से, तो जो cos x के मान निकल करके आएंगे वो -1 से +1 तक ही रहेंगे। यानी सह प्रांत के वे अवयव जो -1 से +1 तक हैं, ओके, यानी -1 से लेकर के +1 तक है, इनके बीच के हैं -1 और +1 और इनके बीच के, ओके, वही अवयव प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब होंगे और शेष ये जो अवयव हैं ये प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होंगे, इसलिए फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। इस प्रकार से देखिए ना तो फलन एकेकी है और ना ही आच्छादक है, ये सिद्ध हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।